Hello everyone, welcome to Elite. I am Chandan Jha, your English trainer. 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज के तहत आज हम लोग 5th वीडियो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, कहां पर इसका यूज होता है डिटेल में इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, 3 तरह का सेंटेंस हमारा होगा, या तो अफर्मेटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या इंट्रोगेटिव होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हमें सेंटेंस बनाना हो अफर्मेटिव में तो इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे वह घर गया, तो उसके बारे में बात करें तो वह हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। राहुल ने कोविड वैक्सीन ले लिया, तो राहुल के बारे में बात करें, राहुल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव में से एक का यूज करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज यूज करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज करते हैं। पिछले वीडियो में, पोजीशन वाले वीडियो में हैज हैव कहां पर यूज होता है इसको डिटेल में बताया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग हैज और हैव लिखेंगे। उसके बाद सारे ही सेंटेंस में V3 का यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। V3 थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और उसके बाद जो बच जाएगा यानी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लास्ट में लिखेंगे, और देन फुल स्टॉप का यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव, हाँ वाला सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन कोविड वैक्सीन। मैंने कोविड वैक्सीन ले लिया है। यहां सब्जेक्ट आई है, आई के साथ हैव यूज होता है। आई के साथ हमेशा हैव यूज होता है। आई सिंगुलर है फिर भी हैव यूज होगा। आई हैव टेकन, ये V3 है। फिर ये कोविड वैक्सीन, इसे आप ऑब्जेक्ट समझ लीजिए। तो आई हैव टेकन कोविड वैक्सीन, मैंने कोविड वैक्सीन ले लिया। अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव में बनाना हो तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा एज इट इज, and then has have according to the subject। सब्जेक्ट के हिसाब से has या have में से एक यूज करेंगे। उसके बाद आप not लिख सकते हैं, उसके बाद V3 and then object। आप has not लिख सकते हैं या शॉर्ट फॉर्म में hasn't भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से have not लिख सकते हैं या शॉर्ट में haven't लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट सही है। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट यहां पर ही है इसलिए हैज लगा। ही हैज नॉट टेकन, ये V3 है, कोविड वैक्सीन। उसने कोविड वैक्सीन यानी कोविड का टीका नहीं लगाया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन। अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है फिनिश्ड एक्शन के बारे में तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। इसमें सेंटेंस स्टार्ट होगा हैज या हैव से। सबसे पहले आप हैज या हैव लिखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज से स्टार्ट होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव से स्टार्ट होगा। उसके बाद V3 एंड बचा हुआ वर्ड यानी ऑब्जेक्ट को लास्ट में लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। जैसे हैव यू टेकन कोविड वैक्सीन, क्या आपने कोविड का टीका लिया है, कोविड का वैक्सीन लिया है। यहां पर सब्जेक्ट यू है इसीलिए हैव से सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना हो, हैज हैव से सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन आप सिंपली हैज हैव से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लाई करना है यस नो क्वेश्चन का, तो रिप्लाई का इसका रिप्लाई 2 ही हो सकता है। चूंकि यस नो क्वेश्चन है तो इसका जवाब या तो हाँ होगा या ना होगा। अगर आपको हाँ में देना है तो आपको लिखना है यस कॉमा प्रोनाउन प्लस हैज या हैव। अगर आपको नो में देना है तो आपको लिखना होगा नो कॉमा प्रोनाउन प्लस हैजंट या हैवंट। यहां प्रोनाउन का मतलब होता है 7 I, we, you, they, he, she, it। प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे यहां पर क्वेश्चन है हैव यू टेकन कोविड वैक्सीन। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं हैव यू टेकन कोविड वैक्सीन, क्या आपने कोविड का टीका लिया है। सामने वाला जवाब क्या देगा, इस क्वेश्चन का जवाब होगा यस
यू बदल जाता है आई में, यस आई हैव, आई के साथ हैव लगता है एंड देन फुल स्टॉप। अगर वो बोलेगा नहीं लिया तो लिखेंगे नो आई हैवंट। तो इस तरह से हम लोग यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई करते हैं। अगर आपको WH क्वेश्चन बनाना है तो हैज हैव से पहले WH वर्ड लिखना होगा। जैसे वह कहां गया, तो आपको वेयर मीन्स होता है कहां, एंड देन यस नो वाला स्ट्रक्चर, वेयर हैज ही गॉन। वह कहां गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में जो V3 यूज करते हैं वो V3 क्या होता है, कैसे हम लोग V3 बना सकते हैं। जितने भी इंग्लिश में वर्ब है, लाखों में वर्ब है, ये दो तरह का हो सकता है, रेगुलर या इरेगुलर। मेन वर्ब यानी जितने भी इंग्लिश में मेन वर्ब हैं उसको आप दो कैटेगरी में रख सकते हैं। एक को बोलते हैं रेगुलर, दूसरे को बोलते हैं इरेगुलर। वर्ब की संख्या चूंकि लाखों में है तो आपको यह जानना बहुत जरूरी है इसका V3 कैसे बनाएंगे। अगर वर्ब रेगुलर है तो हम लोग वर्ब में ed लगा देते हैं, V3 बन जाता है। यानी बेस वर्ब में मेन वर्ब में ed लगने से V3 बन जाता है। लेकिन अगर वर्ब हमारा इरेगुलर है, इरेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब को बोलते हैं जो रूल से नहीं बनता, उसको आपको याद करना होगा। उसकी संख्या लिमिटेड है, सिर्फ 175 के आसपास है। They are around 175 only. You need to memorize them. आपको उसे याद करना पड़ेगा। जैसे V1 और V3, गो है V1, इसका V3 होता है गॉन। लेकिन कट CUT, कट है V1, इसका V3 भी कट ही रहता है। तो इसका कोई रूल नहीं है, आप रूल से V3 नहीं बना सकते इरेगुलर वर्ब का, यानी 175 वर्ब का। तो इस 175 वर्ब का जब आप V3 बनाएंगे तो आपको याद करना पड़ेगा। अगर याद रहेगा तभी बना सकते, कोई भी रूल हेल्प नहीं करेगा। तो मैं आपको इसका लिस्ट दे दूंगा, आप उसे मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। V1 और V3, 175 इरेगुलर वर्ब का V3, चूंकि रूल नहीं है। लेकिन 175 के अलावे जितने भी वर्ब इंग्लिश में हैं सबका रूल है। आपको सिंपली V1 में ed लगाना है और V3 बन जाएगा। लेकिन इसके कुछ स्पेलिंग रूल्स हैं। जैसे पहला रूल है वर्ब्स एंडिंग इन e। अगर किसी वर्ब के अंत में e आएगा, कोई भी वर्ब हो उसके अंत में अगर e आएगा तो हम लोग ऐड करेंगे सिर्फ d और बन जाएगा हमारा V3। जैसे डिसाइड, DECIDE, लास्ट में e है, तो इसका जब V3 बनाएंगे तो सिर्फ हमें d लगाना है, क्योंकि e पहले से है तो हमारा वर्ड हो गया डिसाइडेड। लास्ट में सिर्फ हमने d लगाया। ये रूल नंबर 1 था। रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ब के अंत में, यानी वर्ब्स एंडिंग इन, किसी वर्ब के अंत में वॉवेल हो, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, यानी किसी भी वर्ब के अंत में वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो एक और उसके पहले एक वॉवेल हो, तो हम लोग वाई जो लास्ट का है उसको आई में बदल देंगे और उसके बाद ed लगाएंगे। जैसे वर्ड है स्टडी, STUDY, लास्ट में y है, y से पहले d कॉन्सोनेंट है और उसके पहले u एक वॉवेल है। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे V3 तो y को I में बदल देंगे और उसके बाद ed लगाएंगे, यानी STUDIED, स्टडी, इसका V3 हो जाएगा स्टडीड। इसमें मैंने क्या किया, y को I में बदल दिया और फिर हमने ed लगाया। रूल नंबर 3, वर्ब्स एंडिंग इन, किसी भी वर्ब के अंत में एक वॉवेल हो और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट हो, 1 वॉवेल 1 कॉन्सोनेंट, तब हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट का कॉन्सोनेंट होगा उसको हम लोग डबल कर देंगे, डबल द कॉन्सोनेंट, 2 कर देंगे और उसके बाद ed लगाएंगे। जैसे स्टॉप, स्टॉप में p लास्ट में है, जो कॉन्सोनेंट है उसके पहले o वॉवेल है। जब इसका V3 बनाएंगे तो p को 2 कर देंगे, डबल p कर देंगे, तब ed लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रेफर, लास्ट में r है जो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले e है, वॉवेल है। जब इसका V3 बनाएंगे तो r को 2 कर देंगे और उसके बाद ed लगाएंगे, प्रेफर्ड। इसके अलावा जितने भी वर्ब हैं उसमें सिंपली आपको ed लगाना है
और आपका V3 बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल प्ले, PLAY, ये V1 है। अब इसका V3 बनाना हो तो हमारा वर्ड होगा प्ले और उसमें सिंपली ईडी लग जाएगा। इसमें भी लास्ट में Y आया लेकिन Y से पहले वॉवेल आ गया, तो ये रूल नंबर 2 इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि Y से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, कॉन्सोनेंट से पहले वॉवेल होना चाहिए, तभी Y को I में बदलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लास्ट में Y तो है लेकिन Y से पहले वॉवेल आ गया, इसीलिए सिंपली हम लोग ईडी लगाएंगे। उसी तरह से दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, वर्क। लास्ट में K है जो कॉन्सोनेंट है, R है वह भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए इस रूल्स में नहीं आएगा, तो इसमें सिंपली हम लोग ईडी लगाएंगे। तो वर्कड का क्या हो जाएगा, वर्कड, वर्क का वर्कड। तो V1 से V3 बनाना बहुत ही आसान है। दोबारा मैं समराइज फॉर्म में आपको बताऊं, मेन वर्ब में ईडी लगने से V3 बन जाता है। ये प्राय सभी वर्ब के साथ है सिवाय 175 के। 175 के आसपास इरेगुलर वर्ब है, यानी 175 वर्ब का एक लिस्ट है, वह रूल से नहीं बनता है, इसीलिए उसे याद करने की जरूरत है, उसे आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहां किया जाता है। तो हम लोग देखते हैं यूजेस। नंबर 1 पहला यूज है टू डिस्क्राइब एन इवेंट, टू डिस्क्राइब एन इवेंट इन द पास्ट without a definite time, a definite time, यानी प्रेजेंट परफेक्ट का हम लोग यूज करते हैं टू डिस्क्राइब एन इवेंट, किसी इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए, किसी भी घटना को बताने के लिए। कब, इन द पास्ट, ऐसी घटना जो पास्ट में घट गई, ऐसी घटना को बताने के लिए, लेकिन विदाउट ए डेफिनिट टाइम, बिना डेफिनिट टाइम का। अब डेफिनिट टाइम क्या होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे 7 बजे सुबह में मैं कहीं गया था, तो ये पास्ट का टाइम है जो डेफिनिट टाइम है। अगर एग्जैक्ट टाइम आपको बताना हो कब ये काम हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं होगा। इसका यूज हम लोग तभी कर सकते हैं जब हमें टाइम नहीं बताना हो, डेफिनिट टाइम नहीं बताना हो। इसमें सिर्फ इनडेफिनिट टाइम यूज होता है। डेफिनिट टाइम, फिनिश टाइम, एग्जॉस्टेड टाइम यूज नहीं करेंगे। जैसे 2018 ईस्वी खत्म हो गया, वो फिनिश टाइम है, एग्जॉस्टेड टाइम है, उसको हम लोग डेफिनिट टाइम बोलेंगे। लास्ट मंडे बीत गया, उसको हम लोग डेफिनिट टाइम बोलेंगे। तो डेफिनिट टाइम बीता हुआ समय होता है जो फिक्स टाइम होता है, इसलिए उसको हम लोग डेफिनिट टाइम बोलते हैं। तो इसमें हम लोग टाइम यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस बताएंगे कि कंप्लीट हो गया, बस समय आपको नहीं बताना है कब कंप्लीट हुआ, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपना होमवर्क कर लिया, तो सेंटेंस होगा आई हैव डन माई होमवर्क। अब इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है इसीलिए हैव आया, उसके बाद V3 डन और माई होमवर्क, मेरा होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। इसमें टाइम नहीं बताया गया है कब किया। अगर आप टाइम ऐड कर देंगे सुबह में किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टाइम में, टेंस में हम लोग डेफिनिट टाइम यूज नहीं करते हैं। सो आई हैव डन माई होमवर्क। नेक्स्ट, रीना ने अपना रूम साफ कर लिया। रीना हैज, क्लीन मतलब साफ करना, तो क्लीन्ड हो जाए, क्लीन्ड हर रूम। रीना ने अपना रूम साफ कर लिया। रीना यहां सब्जेक्ट है, उसके बाद आया हैज, सब्जेक्ट के कारण सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज, उसके बाद V3। रीना हैज क्लीन्ड, रीना साफ कर ली। क्या साफ की? हर रूम, अपना कमरा। रीना ने अपना कमरा साफ की। तो जब कोई एक्शन कंप्लीट हो गया, आपको समय नहीं बताना है कब हुआ, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। एक और एग्जांपल, वह चला गया।
he has gone, वह नहीं आया, he hasn't come, कम का तीसरा फॉर्म भी कम ही होता है, कम, केम, कम, इसीलिए नेगेटिव में बता रहे he hasn't come। क्या हुआ, चली गई, तो हैज से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, हैज शी गॉन, क्या हुआ, चली गई। यानी एक कंप्लीटेड एक्शन के बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हैं। वह कब गई, तो कब का अंग्रेजी होता है when has she gone, यानी हम लोग प्रेजेंट when has she gone, वह कब गई, when का मतलब होता है टाइम, कब। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं कोई भी फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए जब हमें टाइम नहीं बताना कि वो घटना कब घटी। तो हम लोग दोबारा से आप इस सेंटेंस को देख लीजिए, टू डिस्क्राइब एन इवेंट, किसी भी इवेंट, किसी भी घटना को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज होता है। कब घटा, इन द पास्ट, पास्ट में घटा, विदाउट ए डेफिनिट टाइम, बिना समय का। आप इसमें समय यूज नहीं कर सकते, यानी कोई भी काम हो गया, वह चला गया, वह मर गया, वह सो गया, वह खा लिया, कोई भी घटना घट गई, बट आपको टाइम नहीं बताना कि कब घटा, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अब आपको मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कहां होता है। हम लोग अब यूजेज नंबर 2 यानी सेकेंड यूज कहां पर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले ही बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसी भी फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए यूज किया जाता है, उसमें हम लोग टाइम ऐड नहीं करते। यानी कोई भी घटना घट गई, आपको उसे बताना है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। कब घटी ये टाइम आपको नहीं बताना है, लेकिन उससे पता चलता है कि ये नियर पास्ट में हुआ होगा, यानी बहुत पहले की बात नहीं है। इसके अलावा हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का एक और यूज करते हैं किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस और अचीवमेंट बताने के लिए, क्योंकि किसी भी आदमी का जो एक्सपीरियंस होता है, अचीवमेंट होता है, पूरे लाइफ टाइम का होता है। अगर वो अपने लाइफ टाइम का अचीवमेंट या एक्सपीरियंस बताना चाह रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में बता सकता है बिना टाइम मेंशन किए हुए। जैसे टू डिस्क्राइब पर्सन्स एक्सपीरियंस और अचीवमेंट्स। यानी किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस या अचीवमेंट अगर आपको बताना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता सकते हैं। ये एक्सपीरियंस और अचीवमेंट लाइफ टाइम का हो सकता है। जैसे मैंने प्लेन से सफर किया है तो सेंटेंस होगा आई हैव ट्रेवल बाय प्लेन। मैंने प्लेन से सफर किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। क्या है, आई हैव ट्रेवल्ड, मैंने ट्रेवल किया है। कैसे, बाय प्लेन, प्लेन से। सेकेंड सेंटेंस, मैंने हेलीकॉप्टर में नहीं चढ़ा है, तो क्या होगा, आई हैवंट, यानी आई हैव नॉट फ्लोन इन ए हेलीकॉप्टर। नेगेटिव में बता रहा हूं इसीलिए आई के साथ हैवंट होगा। आई हैवंट फ्लोन, मैंने नहीं ट्रेवल किया है, उड़ा है, किसमें, हेलीकॉप्टर में। यानी हेलीकॉप्टर में मैं नहीं चढ़ा हूं, हेलीकॉप्टर में मैं नहीं उड़ा हूं। इसके लिए ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन नेगेटिव एक्सपीरियंस है कि ऐसा हमने नहीं किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शशि थरूर has written many
शशि थरूर हैज रिटन मेनी बुक्स, शशि थरूर ने बहुत सारी किताबें लिखे हैं, यानी ये शशि थरूर का अचीवमेंट है कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज अब समराइज करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज दो जगह कर सकते हैं, किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस या अचीवमेंट बताने के लिए, या कोई भी घटना जो कंप्लीट हो गया पास्ट में उसे बताने के लिए। कंडीशन एक ही है कि इसमें हम लोग डेफिनिट टाइम यानी कब घटना घटी, जो फिनिश्ड एक्शन फिनिश टाइम है यानी एग्जॉस्टेड टाइम, डेफिनिट टाइम, इसका यूज नहीं कर सकते। यानी आप ये तो बोल सकते हैं मैंने नाश्ता कर लिया, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते मैंने 8 बजे सुबह नाश्ता किया। अब अगर 8 बजे नाश्ता किया आप बोल देंगे ना तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने डेफिनेट टाइम यूज किया। उसने शादी कर ली, सेंटेंस आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बोल दें उसने लास्ट ईयर शादी की तो लास्ट ईयर डेफिनेट टाइम है, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे सिर्फ ये बताने के लिए कि एक्शन परफॉर्म हो गया, काम कंप्लीट हो गया, यानी कोई भी इवेंट जो पास्ट में हुआ बिना डेफिनेट टाइम का अगर बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते। इसके अलावे आप किसी भी आदमी का एक्सपीरियंस या अचीवमेंट बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको पहले बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए करते हैं, इसमें हम लोग डेफिनेट टाइम यूज नहीं करते। यानी कोई भी घटना कंप्लीट हो गया, घट गया, उसको बता सकते हैं लेकिन बिना डेफिनेट टाइम का। इसका ये मतलब नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम यूज करेंगे ही नहीं। अगर कोई फिनिश्ड एक्शन आपको बताना हो उसमें लिमिटेड टाइम है जो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ यूज कर सकते हैं और वह सही होता है। ऐसे टाइम एक्सप्रेशंस लिमिटेड है, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला वर्ड है लेटली। लेटली का मतलब होता है रिसेंटली, फिलहाल, इन दिनों। लेटली का यूज हम लोग सेंटेंस के अंत में करेंगे, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, हम लोग सेंटेंस के अंत में लेटली का यूज करते हैं। जैसे मैं इन दिनों बहुत बिजी रहा हूं तो सेंटेंस होगा आई हैव बिन very busy lately। यहां पर आई है इसीलिए हैव हुआ, बिन भी 3 है, बी मीन्स होना और बी का तीसरा फॉर्म बिन होगा। आई हैव बिन वेरी बिजी, मैं बहुत बिजी रहा हूं लेटली। तो लेटली अगर आपको यूज करना हो तो प्रेजेंट परफेक्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के अंत में यूज करना होगा। सिमिलर मीनिंग है नंबर 2 रिसेंटली। रिसेंटली अगर आप यूज करते हैं तो इसका भी वही मतलब है जो लेटली का, लेकिन इसका यूज हम लोग करते हैं मेन वर्ब से पहले, बिफोर मेन वर्ब। जैसे उसने रिसेंटली ही इंडियन आर्मी ज्वाइन किया है तो क्या होगा, ही हैज रिसेंटली ज्वाइंड इंडियन आर्मी। यहां पर सब्जेक्ट ही है इसलिए हैज आया, और रिसेंटली का यूज ज्वाइंड यानी मेन वर्ब से पहले हमने यूज किया। ही हैज रिसेंटली ज्वाइंड इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को उसने रिसेंटली फिलहाल ही ज्वाइन किया है। तीसरा वर्ड है नंबर 3 जस्ट। जस्ट मीन्स अभी अभी, नॉट लॉन्ग अगो, बहुत पहले नहीं, इसके लिए हम लोग जस्ट यूज करते हैं। इसका भी यूज करेंगे बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब से पहले। जैसे ही हैज जस्ट गॉन, ही हैज जस्ट गॉन,
वह अभी अभी गया है, यानी गॉन भी मेन वर्ब है, उसके पहले जस्ट यूज हुआ है। नेक्स्ट, ऑलरेडी। ऑलरेडी का भी यूज हम लोग मेन वर्ब के पहले करते हैं, बिफोर मेन वर्ब, मेन वर्ब्स। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, जैसे मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया। सेंटेंस होगा आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क। सब्जेक्ट आई है इसलिए हैव हुआ, यहां पर मेन वर्ब फिनिश्ड है, उसके पहले ऑलरेडी आया। आई हैव ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पहले ही कर लिया। इसके बाद नंबर 5, येट। येट का हिंदी होता है अभी तक। इसका हम लोग 2 जगह यूज करते हैं। नंबर 1 नेगेटिव में, एंड क्वेश्चन में। आप नेगेटिव में यूज कर सकते हैं येट का, या क्वेश्चन में कर सकते हैं, अफर्मेटिव में नहीं करते हैं। और दूसरा, येट को हमेशा सेंटेंस के अंत में लिखते हैं, एट द एंड, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में हम लोग लिखते हैं। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। तो हम लोग अब एग्जाम्पल देख लेते हैं येट का, क्योंकि येट का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं या क्वेश्चन में कर सकते हैं। येट जब भी यूज करेंगे सेंटेंस के अंत में यूज करेंगे, जैसे हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश्ड येट, क्या आपने अभी तक फिनिश कर लिया। ये क्वेश्चन में है, लेकिन येट का यूज सेंटेंस के अंत में हुआ है। नेक्स्ट, ही हैजंट कम येट, ही हैजंट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है। यहां ये सेंटेंस नेगेटिव में है, इसलिए हमने येट का यूज किया। अगला वर्ड है नंबर 6, एवर एंड नेवर। एवर का यूज हम लोग हमेशा क्वेश्चन में होता है। एवर का मतलब होता है कभी भी, मतलब पूरे टाइम में, जो भी आप टाइम फ्रेम देते हो उसमें कभी भी, एवर। इसका हम लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे, नेवर का क्वेश्चन के अलावे में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा एवर का यूज होगा, इसलिए ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही यूज होता है। तो एवर का यूज कहां करेंगे, आफ्टर सब्जेक्ट, आफ्टर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या आपने कभी हेलीकॉप्टर में उड़ा है या घुमा है, चढ़ा है, तो क्या हो जाएगा, हैव यू ever flown in a helicopter? और क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। यहां एवर हमने यूज किया सब्जेक्ट के बाद, क्या आपने कभी भी हेलीकॉप्टर में उड़ा है। नेक्स्ट, मैंने कभी प्लेन में नहीं चढ़ा, तो नेगेटिव बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे, आई हैव नेवर। क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं इसलिए एवर चेंज हो जाएगा नेवर में। आई हैव नेवर ट्रेवल्ड बाय प्लेन, मैंने कभी प्लेन पर नहीं चढ़ा है।
यानी प्लेन से सफर मैंने नहीं किया है। क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? हैव यू एवर बीन टू अमेरिका? और क्वेश्चन मार्क। इसमें हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं इसलिए एवर का यूज सब्जेक्ट के बाद कर रहे हैं। यहां पर बिन यूज हुआ। जाना के लिए गो वर्ड यूज होता है, लेकिन यहां पर बिन यूज हुआ। गो मीन्स जाना, बिन का मतलब होता है किसी जगह पर जाकर वापस आना। तो हैव यू एवर बिन टू अमेरिका? क्या आप कभी अमेरिका गए हैं? क्योंकि सामने वाले से आप पूछ रहे हैं, यानी वह बंदा अमेरिका में नहीं है, अभी आपके पास है, तो आप उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आप वहां जाकर वापस आए हैं, इसलिए बिन यूज हुआ। अगर हम गॉन यूज करेंगे, इसका मतलब चला गया, तो सामने आपके पास नहीं होगा। तो बिन का यूज हम लोग करते हैं जाकर वापस आने के सेंस में। तो हैव यू एवर बिन टू अमेरिका? क्या आप अमेरिका जाकर वापस आए हैं? इस सेंस में यूज होगा बिन का। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डेफिनेट टाइम तो यूज नहीं करते, लेकिन लेटली, रिसेंटली, जस्ट, ऑलरेडी, येट और एवर, इसका यूज हम लोग करते हैं। तो इन 6 टाइम का आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में मीनिंग को और क्लियर बनाने के लिए। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का एक स्पेशल यूज देखेंगे। जनरली प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए, कोई भी घटना घट गया, हो गया, उसको बताने के लिए। लेकिन अभी मैं बताने वाला हूं कि अगर आप टाइम के साथ बताना चाह रहे हैं कि इतने दिन से वह काम हो रहा है, कंटिन्यूअस एक्शन को भी प्रेजेंट परफेक्ट से आप बता सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम, इससे हम लोग कंटिन्यूअस इवेंट को बताते हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस इवेंट या एक्शन, जो काम हो रहा है, चल रहा है, उसको भी आप बता सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको फॉर, सिंस और प्लस टाइम लगाना है। यहां पर फॉर का यूज हम लोग करते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए, लेंथ ऑफ टाइम के लिए। लेंथ ऑफ टाइम का मतलब हो गया जिसकी गिनती हो, जिसकी काउंटिंग हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 10 दिन, 15 महीने, 5 साल, ये इस तरह के टाइम को हम लोग लेंथ ऑफ टाइम बोलते हैं, यानी इसकी काउंटिंग होती है, जिसकी भी काउंटिंग हो सकती है। फॉर सिंस का यूज हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो गया जिसका प्लूरल पॉसिबल नहीं हो, जो सिंगल होता है, जैसे मंडे से, 10 तारीख से, जनवरी से, जन्म से। तो इस तरह के वर्ड्स में हम लोग सिंस यूज करते हैं। जैसे हम लोग सालों से अच्छे दोस्त हैं, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको अगर बताना हो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? वी मीन्स हम लोग, वी के साथ हैव लगेगा, और बी का तीसरा फॉर्म बिन होता है। बी मतलब होना, इसका हो गया बिन, ये V3 है, ये यहां पर V3 है। वी हैव बिन क्या है? अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स। वी हैव बीन गुड फ्रेंड्स। अब आपको टाइम यूज करना है, फॉर ईयर्स, सालों से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। राधिका यहां 10 साल से काम कर रही है। राधिका हैज वर्कड हियर। राधिका यहां काम कर रही है। अब आपको टाइम ऐड करना है, फॉर 10 ईयर्स। राधिका 10 साल से काम कर रही है। तो राधिका हैज वर्कड हियर फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं यहां 15 साल से रह रहा हूं, या तो सेंटेंस होगा आई हैव lived here
फॉर 15 ईयर्स, या फिर आप लिख सकते हैं सिंस 2007 पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए सिंस लगा 15 ईयर्स। करण 6 महीने से सिगरेट पी रहा है, तो सेंटेंस होगा करण हैज स्मोक्ड cigarette Karan has smoked cigarette for 6 months. उसे देखे सालों हो गए, तो क्या होगा I haven't seen her for ages. I haven't seen her for ages. पहले सब्जेक्ट I के साथ haven't, then V3 seen and then her. टाइम यूज किए for ages, मतलब सदियां हो गए, बहुत टाइम हो गया। I haven't seen her for ages, उससे मिले सदियां हो गया। आप कह सकते सिनेमा हॉल गए, सिनेमा हॉल में जाके सिनेमा देखे हुए सालों हो गए, तो क्या लिखेंगे I haven't gone to the cinema for years. सिनेमा हॉल गए हुए सालों हो गए। मछली खाए हुए अरसा हो गया, I haven't eaten fish for years या for ages। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में टाइम जोड़कर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा मीनिंग देगा। यानी कोई भी कंटिन्यूअस एक्ट को आपको बताना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फॉर, सिंस प्लस टाइम लगाकर बता सकते हैं। जैसे आपको बोलना है कि वह 1 सप्ताह से बीमार है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो आप इसी स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। जैसे आप बोलेंगे ही हैज बीन, बी मीन्स होना, ही हैज बीन इल फॉर अ वीक, वह 1 सप्ताह से बीमार है। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 2 तरह से यूज कर सकते हैं। एक फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए जो उसका कॉमन यूज है, स्पेशल यूज है कंटिन्यूअस प्रोसेस को, कंटिन्यूटी को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कोई डाउट रह गया हो, कुछ आप पूछना चाह रहे हैं, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। मैं एक एक कमेंट का रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोलना चाहते हैं तो सारे 30 वीडियो लेक्चर्स को अटेंड जरूर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।